अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमर है और आज जिस इशू के बारे में हम बात करेंगे वो है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, यानी जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, जो परेशानी की बीमारी है, उसका इलाज। जब हम परेशानी की बात करते हैं तो ये चीज़ याद रखें कि परेशानी की बीमारी हम उस वक़्त कहते हैं जब बग़ैर किसी वजह के परेशानी की कैफ़ियत जो है वो हर वक़्त तारी रहे और इस कैफ़ियत को कम से कम जो है वो 6 माह या उससे ज़्यादा का अरसा गुजर चुका हो। अच्छा, अब जिन मरीज़ों को ये कैफ़ियत हर वक़्त तारी रहती है, उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। हर चीज़ में उनको कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन जो है वो महसूस होती है। हर चीज़ से उनको लगती है, वो क्या कहते हैं, कभी कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो ये जो ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये कैफ़ियत जो है ये हर वक़्त तारी रहती है। जब इसका इलाज हम करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि इसकी जो शिद्दत है इस कैफियत की वो कितनी है। जो गाइडलाइन है वो ये कहती है कि जो माइल्ड टू मॉडरेट है, यानी अगर इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन है, डिस्टर्बेंस कॉज कर रही है लेकिन फंक्शनल डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही, इंसान काम वगैरह अपने जो है वो कर पा रहा है लेकिन थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, तो हमारी कोशिश होती है कि या तो उसको पहले जो है वो थेरेपिस्ट के पास भेजें जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर्स वो शुरू कराएं, या उसके साथ साथ जो है वो एक शॉर्ट कोर्स जो है वो बेंजोडाइज़ेपिन का और एंग्जियोलिटिक्स का वो हम उसको जो है वो करवा सकते हैं। शॉर्ट कोर्स से मुराद है 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या मैक्सिमम 3 हफ्ते तक हम ऐसी कोई दवा दे सकते हैं जो फौरी तौर पे एंग्जाइटी को कंट्रोल करती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि माइल्ड एंग्जाइटी में मरीज़ हमारे पास आता है और ये बड़ी अहम बात है कि माइल्ड एंग्जाइटी के साथ आता है, हम उसको शॉर्ट कोर्स देते हैं किसी एंग्जियोलिटिक का, लेकिन वो मरीज़ जो है वो दवाई छोड़ने की बजाय मुकर्ररा मुद्दत के बाद कि यानी हमने उसको फ़र्ज़ करें कहा 2 हफ्ते आपने दवाई लेनी है और फिर बंद कर देनी है और फिर दोबारा हमसे रजू करना है अगर आपको दोबारा से ये एंग्जाइटी का प्रॉब्लम होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, बाज़ औक़ात वो ये दवाई बंद नहीं करते, या तो उसको मुसलसल यूज़ करते रहते हैं या उसका इस्तेमाल कभी कभार करते हैं। ये कभी कभार जो इस्तेमाल है बेंजोडाइज़ेपिन का, इसके अपने बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें आता है वो ये आता है कि इंसान इस दवाई का आदी हो जाता है बेंजोडाइज़ेपिन का। इसमें जो डिपेंडेंस पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा होता है एंग्जियोलिटिक्स का, तो इसलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि बराए मेहरबानी मुकर्ररा मुद्दत से ज़्यादा ये दवाई ना लें। अगर कोई इसका आदी हो जाए उस पर हम अलग से बात करेंगे कि उसका किस तरह से इलाज करना है। ये दवाई जो है ये इंसान की क़ुव्वत फ़ैसला पे असर डालती है, उसकी जो नई चीज़ों को समझने की जो सलाहियत है उसको बहुत कम कर देती है। इसके अलावा इसके और भी कई सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। अच्छा, अगर तो मॉडरेट टू सीवियर है फिर क्या करना है? अगर बहुत सीवियर एंग्जाइटी के साथ पेशेंट आता है तो फिर जो गाइडलाइन है वो ये कहती है कि हम उसको एसएसआरआई जो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं वो रिकमेंडेड हैं एज अ फर्स्ट लाइन थेरेपी, वो हम स्टार्ट करवा देते हैं। इसमें एक जो ख्याल करने की बात यह है कि यूजुअली जब हम एसएसआरआई शुरू कराते हैं और एंग्जाइटी डिसऑर्डर में स्पेसिफिकली, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अलामतें कम होने की बजाय पहले 1 हफ्ते के दौरान जो है वो एक दफ़ा थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं और उसके बाद फिर एक्सटेंशन शुरू होती है, आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई अलामत आती है इलाज शुरू करने के बाद, तो वो हरगिज़ उसका मतलब ये नहीं है कि इलाज काम नहीं कर रहा या दवाई काम नहीं कर रही। तो उसको जो उसका ड्यू कोर्स है, ड्यू पीरियड है दवाई का, वो हमें देना चाहिए और उसके बाद हमें किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए वो असर कर रही है या नहीं कर रही। अगर वो दवाई असर नहीं करती तो या तो हम दवा बदल देते हैं, किसी और ग्रुप की दवा देते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं, बहुत हमारे पास चॉइसेस हैं, या फिर हम लो डोज एंटीसाइकोटिक ऐड करते हैं, या हम उसके साथ जो है वो कोई जो एटिपिकल एंग्जियोलिटिक है जिस तरह बस्पिरोन है या फिर प्रीगैबलिन है, हम वो ऐड कर सकते हैं। तो आपके इर्द गिर्द अगर किसी इंसान को एंग्जाइटी का इशू है तो बराए मेहरबानी उससे कहें वो माहिर नफ्सियात से रब्ता करे। अच्छा, यहाँ पे बहुत अहम चीज़ है, लोग कहते हैं कि ये दवाइयाँ लग जाती हैं, ये लगती नहीं हैं, इनका एक ड्यूरेशन होता है। आपने 9 माह तक ये दवाई खानी है,
ठीक है, कम से कम अगर फर्स्ट एपिसोड है 8 से 9 महीने दवाई खानी है, उसके बाद फिर हम इसको जो है वो टेपर डाउन करके बंद कर देते हैं। अगर आप खुद इस मर्ज में मुब्तला हैं या किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसको मदद की ज़रूरत है, तो बराए मेहरबानी उससे माहिर नफ्सियात से रब्ता करने का कहिए। अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया।